नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली हैं। इसका मतलब है निगम मंडलों और विकास प्राधिकरणों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी और लोगों को वहाँ बनाने का आदेश जारी किया जाएगा। ये सब अधिकार अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दे दिए गए हैं। दिल्ली यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में थे और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी, साथ ही मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह और शिव प्रकाश जी और जामवाल जी, इन लोगों के इसके पहले भोपाल में चर्चा हुई थी। इसके बाद दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद नाम फाइनल कर लिए गए हैं। निगम मंडल प्राधिकरणों में लगभग 50 से अधिक भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर है कि वे कब तक सूची जारी करते हैं। लेकिन जो हमारी खबर है तो यह तय है कि छत्तीसगढ़ जैसे एक साथ निगम मंडल अध्यक्षों की सूची जारी नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे करके एक एक दो दो चार चार करके सूची जारी करेंगे ताकि कार्यकर्ताओं का एडजस्ट भी हो जाए, एक तरफ जो विवाद की स्थिति ना बने। क्योंकि अगर एक साथ लिस्ट जारी हो जाती है, जब कार्यकर्ताओं को लगता है कि नहीं हो गया, अब 2-2.5 साल कुछ नहीं होने वाला है, हमारी सारी संभावनाएं समाप्त हो गई, तो फिर ये विरोध करने लगते हैं, कहीं मुर्दाबाद के नारे लगाएं, कहीं झंडा लेकर खड़े होंगे। इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तय किया है कि पार्टी में कहीं किसी तरह का विवाद ना हो और सबको साथ लेकर चलने की उनकी नीति बनाई है कि सबके साथ लेकर ही पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, मध्य प्रदेश के प्रभारी, सबसे उनके बहुत अच्छे और बेहतर संबंध हैं। इस कारण विवाद की जैसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है। अगर किसी ज़िले में किसी को पदाधिकारी बनाया जा रहा है, चाहे निगम मंडल में बनाया जा रहा है या आपके प्राधिकरण में, वहाँ के नेताओं से ज़रूर कंसल्ट किया जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो किसी नाम को लेकर विवाद हो। लेकिन एक जानकारी और है कि जो पहले निगम मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं उनको शायद ही जिम्मेदारी अब दी जाए, क्योंकि पार्टी का मानना है कि एक ही व्यक्ति को बार बार जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए, नए लोगों को आगे लाना चाहिए ताकि पार्टी में और नए नेता और कार्यकर्ता खड़े हो सकें। सबसे ज़्यादा जो है आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा जो बड़े निगम मंडल हैं, चाहे हाउसिंग बोर्ड की बात करें, खनिज निगम की बात करें, पर्यटन विकास निगम की बात करें, नागरिक आपूर्ति निगम है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है और साथ ही आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन हैं, वन विकास निगम हैं, ये पाठ्य पुस्तक निगम है, ये बड़े निगम हैं जहाँ की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा कि क्षेत्रीय व जाति समीकरण भी ना बिगड़े। अगर मान लीजिए उसके लिए क्या किया गया, एक ज़िले में मान लीजिए अगर 2 मंत्री हैं, 3, उस ज़िले से शायद ही लोगों को मौका मिले, क्योंकि पार्टी का मानना है कि एक ज़िले में 2 या 3 लोग अगर सत्ता में हैं तो फिर और अधिक मौका नहीं देना चाहिए कि उससे कई ज़िले खाली रह जाएंगे। क्योंकि अगर मंत्रिमंडल की स्थिति देखें, मंत्रिमंडल में भी आप देखिए अभी भी कई ज़िले ऐसे हैं कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, कुछ ज़िले से 2-2, 3-3 मंत्री हैं। इस कारण पार्टी सब पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को सही ढंग से एडजस्ट करने के लिए पूरी नींव रखी जा रही है और सबको संतुष्ट करने के बाद ही सूची जारी हो जाएगी। और सूची एक एक दो दो करके जारी हुई। जैसे आपने देखा अभी कुछ दिन पहले पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया जी को बनाया गया है। उसके बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि शायद जल्दी ही कुछ और निगम मंडलों में नियुक्तियाँ हों। अभी सारे आयोग भी खाली पड़े हुए हैं, चाहे महिला आयोग की बात करें या अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें, अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, जितने आयोग हैं वहाँ भी पद खाली हैं, कहीं अध्यक्ष अधिकतर जगह नहीं है। उसके साथ ही जो सदस्य होते हैं उनके लिए भी जगह तय कर ली गई है किसको कहाँ बनाना है। ये सब चीज़ें चल रही पार्टी। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो लगभग 3 साल हो गए हैं नगरीय निकायों के, वहाँ जो एल्डरमैन होते हैं, अभी तक एल्डरमैन की नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, तो पार्टी इस पर विचार कर रही है कि कुछ कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन में भी एडजस्ट किया जाए। साथ ही बहुत सारी ऐसी कमेटियां हैं जहां की हज़ारों कार्यकर्ताओं को काम पे लगाया जा सकता है, पार्टी एडजस्ट कर सकती है। इस कारण सब जगह
की नियुक्तियों पर लेकर गहन विचार विमर्श दिल्ली में हो चुका है। अब मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी और शिव प्रकाश जी से चर्चा करके अलग अलग समय में अलग अलग लोगों की सूचियां जारी होंगी, ताकि कहीं किसी तरह का असंतोष ना हो, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को फ्री हैंड दे दिया है कि आप जिसको, ये सूची है, आप इसमें जिसको जहां चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नीति है कि वो कभी भी पार्टी हाईकमान के बाहर जाकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। वो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हाईकमान को जरूर विश्वास में लेंगे। भले उनको फ्री हैंड दे दिया है पार्टी ने, लेकिन कुछ बड़े निगम मंडलों में एडजस्ट करने के लिए किसको कहाँ करना है, मुझे लगता है सबको, प्रदेश के जितने बड़े नेता हों सबको साथ लेकर सबसे चर्चा के बाद ही करेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी आने वाली है कि जल्द ही उन्हें लाल बत्तियां मिलेंगी या और जो पद हैं उनको लिया जाएगा, जिसके लिए लगभग 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से अधिक समय हो गया है भाजपा सरकार बने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शपथ के हो चुके हैं। अब कार्यकर्ताओं को उम्मीद है, क्योंकि लगभग 3 साल बचे हैं, फिर 6 महीने पहले तो आचार संहिता लग जाती, सुनवाई भी नहीं होती। इसलिए पार्टी कार्यकर्ता भी चाहता है कि उन्हें इतनी मेहनत की है, पार्टी के लिए उन्हें अपना खून पसीना बहाया है, इस कारण उन्हें भी अवसर मिले। क्योंकि देखिए, विधायक और सांसद एक ही आदमी बन सकता है। हर विधानसभा क्षेत्र से कम 5 से 6 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बराबर के रहते हैं और दावेदार रहते हैं टिकट के लिए। अब उसमें मौका तो एक को मिलेगा और दूसरा विरोध भी करने लगता है। इसीलिए पार्टी ने नीति बनाई है कि कहीं विरोध ना हो कार्यकर्ताओं का, या जिनको पार्टी ने टिकट दे दिया, जैसे आपको किसी क्षेत्र में, किसी विधानसभा क्षेत्र में 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, तो उनके सबको कहीं न कहीं एडजस्ट करने का प्रयास किया जाता है। अब इसीलिए अब चुनाव के पहले जब कहा जाता है ना बागियों को कैसे मनाया जाए, उनको बैठा के उसका निराकरण किया जाता है कि अगर कोई बागी है नाराज़ ना हो। सत्ता बनने के बाद बहुत सारे मौके होते हैं, निगम मंडल है, प्राधिकरण है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जहां उनको मौका दिया जा सकता है। इसी कारण जो हर जगह से सबको बैलेंस करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, क्षेत्रीय और जाति समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, साथ ही महिलाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही जो कुछ खबरें छन की और आ रही हैं वे हैं कि जो कि रामनिवास रावत का किसी निगम मंडल का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। अब निगम मंडल अध्यक्ष की सुगबुगाहट इसलिए भी तेज हो गई है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक, बल्कि कहें 3 दर्जन 4 दर्जन जो भाजपा नेताओं हैं, इनकी गुपचुप रूप से इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि इनका क्या करियर क्या है, कहीं इनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। हालांकि गुपचुप है, कोई इसकी बात की आपको नहीं कहेगा कि नहीं ऐसा काम हो रहा, लेकिन मेरी जो खबर है ऐसा किया जा रहा है और लगभग 50 से अधिक भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की कुंडली तलाशी जा रही कि क्या है, अगर निगम मंडल में बनाया जाता है या कहीं और प्राधिकरण में बनाया जाता है या और कहीं उनको किसी आयोग में बनाया जाता है, क्या उनके खिलाफ कोई ऐसी शिकायत तो नहीं है, कोई प्रकरण तो नहीं है जिससे पार्टी को बाद में बदनामी झेलना पड़े। इसीलिए हर कदम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी काफ़ी संभल के कदम उठा रहे हैं कि कहीं बदनामी ना हो पार्टी की और सरकार की। हाँ ठीक है, कोई आदेश 1 दिन के पहले 2 दिन बाद निकल सकता है, 3 दिन बाद निकल सकता है, लेकिन कम से कम पूरा सही चीज़ देखने के बाद होगा। इससे भाजपा की छवि भी बनेगी और पार्टी को मजबूत होगी। इसी कारण अब सब जो मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार दे दिया गया है कि कैसे आपको नियुक्त करना है। अब मुख्यमंत्री जी कब लिस्ट निकालते हैं, कब किसको मौका देते हैं, या तो अभी देखिए जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खुशखबरी है कि उन्हें जल्दी ही लाल बत्ती मिलने वाली है। अब किसकी किस्मत में लाल बत्ती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए, और यदि आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हम आपकी समस्या को सरकार तक पहुँचाएँगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।